यूपी की राजधानी लखनऊ में आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम लखनऊ के संगीत नाटकीय अकेडमी के परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगाड़ा बजाकर किया। इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस 6 दिवसीय उत्सव में लगभग 22 राज्यों के कलाकारों के साथ 2 देश वियतनाम और स्लोवाकिया कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ एक बड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, राज्य मंत्री समाज कल्याण समेत प्रदेश सरकार के अधिकारी मौजूद हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जनजाति समाज भारत का मूल संप्रदाय के साथ माटी से जुड़ा समाज है। मातृभूमि के प्रति माता भूमि के भाव को अंगीकार करने वाला समाज है। इसी भाव के साथ ही जब देश गुलाम था, उसे कालखंड में भगवान बिरसा मुंडा ने जनजाति गौरव के लिए अपना बलिदान देकर देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था। धरती माता के प्रति कृतज्ञता करता का भाव रखने वाला जनजाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। पहले जनजाति समाज को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, सभी जनजातियों को सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अपनी परंपरा और माटी के प्रति अनुराग रखने वाले यही लोगों ने भारत की संस्कृति की रक्षा की है। अपनी विरासत व संस्कृति सुरक्षित रहे, इसके लिए कई स्थानों पर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। अपनी विरासत में मोहभंग नहीं होने देना है। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी आ जाए, यूपी के बलरामपुर में सोनभद्र में एक भव्य म्यूजियम बना है। जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम करती रहेगी। अब ये कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम को पूरी मजबूती से कर रही है। जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके केवल सत्ता की लालसा के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास ठोस नीतियां हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखने में छोटा समूह है, 20-22 लाख लोग हैं जनजातीय समूह के, लेकिन उनके कल्याण के लिए हम लोग बढ़ के काम कर रहे हैं और उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। हमारे समूह आगे बढ़ रहे हैं और जब लोग संतुष्ट हैं तो जब चुनाव आता है तो वोट भी देते हैं। पहले बना बयान आया, एक रहोगे सेव बैंक नंद गोपाल गुर्जर का बयान आया कि हिंदुओं को दरगाहों पर जाने से बचना चाहिए। मैं पूरी तरह इस बात का समर्थन करता हूँ। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे भी, और अगर बटेंगे तो कटेंगे भी। बांटने वाली राजनीति जिन्होंने की, वो पाकिस्तान बनाने में दुर्भाग्य से सफल हो गए। आज पाकिस्तान की हालत सबके सामने है। 160 रुपये किलो आटा बिकता है। भारत जिसने जोड़ने वाला काम किया, भविष्य में भी करेगा। 80 करोड़ थालियों में भोजन देने में आपकी सरकार आज सफल है। अंतर साफ है। जो बांटने वाला काम करेंगे वो नुकसान उठाएंगे, कटेंगे। जो जोड़ने वाला काम करेंगे वो सेफ भी रहेंगे, अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे काम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आगे बढ़ेंगे। ठीक स्तर पर अलग अलग प्रकार से संचालित हो रहे हैं और खास तौर पर जब हम देखते हैं, मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में बनी, जनजातीय समुदाय बहुत सारी योजनाओं से वंचित था। उससे पहले की सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बन पाया था और इसीलिए सरकार ने एक अभियान चलाया कि चाहे वह थारू हो, ओल हो, चेरो हो, गौड़ हो, बुक्सा हो, ये जितनी भी ये जातियां होंगी, इन सभी के लिए हम लोग सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे। और मुझे इस बात की आज प्रसन्नता होती है कि सिचुएशन की यानी सभी योजनाओं से उन्हें संतृप्त करने के लिए जो अभियान हम लोगों ने 2017-18 में प्रारंभ किया था, आज वह पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि वनों के अंदर रहने वाले, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्वाह करने वाले, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के साथ साथ अपनी माटी के साथ अनुराग रखने वाले इन बंधुओं ने ही भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में की। और देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 11 जनपद ऐसे हैं जहां पर जनजातीय समुदाय रहता है।
कम या ज्यादा संख्या में, सर्वाधिक सोनभद्र से हैं, शेष अन्य जनपद ऐसे हैं जहां पर कम या ज्यादा मात्रा में वो लोग रह करके उन्हें समाज के साथ योजनाओं की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के भी कार्यक्रम चल रहे हैं।